औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 33 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 32 में मूसा अलैहिस्सलाम की 30 से 32 मूसा अलैहिस्सलाम की 30 आयात में से 2 आयात यानी 2 निशानियाँ जिक्र हुई। एक, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पे फरमाया कि अपनी लाठी को ज़मीन पे फेंक दे और वो अजदहा बन गई देखते ही देखते। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपने हाथ को अपने बगल में डाल और वो चमकता हुआ बहुत खूबसूरत और बहुत चमकदार बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम के घबराने पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसको अपने बगल में डाल दे ताकि तू इसको देख के घबराए नहीं। इसके बारे में फरमाया कि ये क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अज़ानी का बुरहान, ये तुम्हारे रब की तरफ से 2 निशानियाँ थी तुम्हारे लिए। और इसके साथ फ़िरौन और फ़िरौनियों के पास जा और उनको अल्लाह की ये निशानियाँ दिखा। वो फासिक काम है, वो नहीं मानेंगे। यहाँ बात ख़त्म हुई। आयत नंबर 33 में मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियाँ दे के फरमाया कि इन निशानियों के साथ फ़िरौन और फ़िरौनियों की तरफ जा, वो फासिक कौम है, शायद कि वो मान जाए। मूसा अलैहिस्सलाम और घबरा जाते हैं। बड़ी परेशानी और बड़ी घबराहट का वक्त था मूसा अलैहिस्सलाम पर। पीछे बीवी को अकेला बियाबान जंगल में छोड़ आए थे, जल्दी आने का वादा कराए थे और उस बियाबान जंगल में जहाँ पहुँचे थे, चमकती हुई चीज़ को आग समझ के वो आग नहीं थी और पे दर पे मूसा अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के पास आवाज़ें आ रही थीं और वो आवाज़ें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान कर रही थीं। और आवाज़ों में आखिर ये आना शुरू हो गया था कि मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। अब इन सारी निशानियों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया, फरमा दिया कि ये मैं निशानियाँ तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये तुम्हारे रब की निशानियाँ हैं, इन्हें तुमने फ़िरौन और फ़िरौनियों के सामने पेश करना है। मूसा अलैहिस्सलाम घबराते हैं इसलिए कि फ़िरौन के पास पले बड़े, फ़िरौन के उन पे एहसानात थे। फ़िरौन वक्त का बादशाह था और मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त एक कमज़ोर इंसान थे। अभी मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता नहीं हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबराते हैं। और फिर ये कि मूसा अलैहिस्सलाम उस कौम के मुजरिम थे, फ़िरौन के और फ़िरौनियों के, और मूसा अलैहिस्सलाम भाग के आए हुए थे और रूपोश हुए मूसा अलैहिस्सलाम को कई साल यहाँ हो चुके थे। अब जब के फैमिली के साथ वापस जाने का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि डर छुप के गुजारा कर लेंगे कुछ अरसा और बाद में आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होते रहेंगे और ख़तरात टलते रहेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हो जाता है कि फ़ौरन फ़िरौन के पास जाइए निशानियाँ लेके और ये निशानियाँ दिखा, और ये भी हुक्म हो जाता है कि वो फासिक कौम है, वो मानेगी नहीं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने फ़ौरन एक सवाल रख देते हैं, अर्ज़ करते हैं कि काल या रब्बी, ऐ मेरे रब। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे, ऐ मेरे रब, इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन, मैंने उनके एक बंदे को कत्ल किया हुआ है। मैंने फ़िरौनियों के एक बंदे को, मेरे हाथों फ़िरौनियों का एक बंदा कत्ल हुआ है। वही बंदा जिसको कत्ल करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने डर के मारे वो एरिया छोड़ा था, उसकी बात कर रहे हैं। फ़ाख़ाफ़ु अन यक़्तुलूनी, और मुझे डर है कि वो उसके बदले में मुझे कत्ल कर डालेंगे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम अपना डर और खौफ अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं, बात ना मानना, बगावत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात के मानने के पीछे बहुत बड़ा डर और खौफ और ख़तरा अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख रहे हैं। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ख़तरात से, मुश्किलात, मेरी मुश्किलात से आगाह है और ये कोई आसान काम नहीं था। फ़िरौन की तरफ जाना और कलमा हक़ कहना ज़ालिम और वक्त का नहीं, बहुत बड़े वक्त का ज़ालिम और जाबिर बादशाह था, उसके सामने हुक्म होता है कि कलमा हक़ कह दे। ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद ये बड़ी बात थी कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के आसान मन थे, वो आसान फरामोशी भी नहीं करते थे। तीसरी बात ये थी कि फ़िरौन बादशाह था और मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त एक आम इंसान थे। चौथी बात ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम उस कौम के और फ़िरौन के मुजरम थे और मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ लाहक था
कि जो ही वो इस कौम के सामने जाएंगे, कौम उन्हें पहचानने के फ़ौरन बाद कत्ल कर देगी। और यहाँ हुक्म होता है कि फ़ौरन बादशाह वक्त के सामने जाके कलमा हक है। इस पादाश में भी मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो सकते थे और कत्ल के बदले में भी कत्ल हो सकते थे। सो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मौत मंडलाने लगी और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह, मैं उनका मुजरिम हूँ, मैंने उनके बंदे को कत्ल किया हुआ है और मुझे खौफ है कि जब मैं उनके पास पहुँचूँगा तो फ़ौरन मुझे कत्ल कर देंगे। एक ये बात। दूसरी फरमाया कि वाक़ई हारून, मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते अल्लाह तबारक व तआला से। एक बात ये भी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी, वो सही बोल नहीं सकते थे, फसाद से बात नहीं कर सकते थे। वो मजबूरी भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने फ़ौरन रख लेते हैं और अर्ज़ करते हैं वाक़ई हारून व अफ़साहु मिन्नी लिसानन, और जो मेरा भाई हारून है, हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े थे और मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई, और वो उस जगह पर, उस गांव में, उस शहर में आबाद थे जहाँ फ़िरौन था, जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम भागे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि वो जो मेरा भाई हारून है वो ज़ुबान में मुझसे ज़्यादा फसीह ज़ुबान है, ज़्यादा फसाहत और बलागत से और रवानी से बात कर सकता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला को अर्ज़ करते हैं वारसिलहू माइया रिदन, और तू उसको मेरा हमायती बना के मेरे साथ भेज दे, वो भी मेरे साथ फ़िरौन के पास जाए। और साथ ही ये अर्ज़ कर देते हैं कि उसको मेरा खलीफा बना। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मानते हुए हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम का खलीफा यानी नाइब बना दिया, जिस निस्बत से हारून अलैहिस्सलाम पैगम्बरों की लिस्ट में शामिल होते हैं। युसद्दिकुनी, ताकि वो मेरी तस्दीक करे, मेरी बात को मनवाने में मेरी मदद करे। इन्नी अहाफू, और मुझे ये डर है, यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं जब बात करूँगा मेरी बात फसाहत और बलागत से नहीं होगी, और फ़िरौनियों को अगर समझ आएगी भी तो वो मेरी लुकनत ज़बान का मजाक उड़ाते हुए कहेंगे कि हमें तेरी बात समझ नहीं आ रही है। उस सूरत में जब हारून अलैहिस्सलाम मेरे साथ होंगे तो वो मेरी बात उनको समझाने में मेरी मदद करेंगे, उनकी मदद करेंगे, दरमियान में मावन साबित होंगे और मेरी बात की तस्दीक करेंगे उनके सामने। इन्नी अहाफू अन युकज़्ज़िबूनी, और फिर खदशा ज़ाहिर करते हैं कि अल्लाह, मुझे डर और खौफ ये है कि फ़िरौन और फ़िरौनी मुझे जुटला देंगे, वो मेरे पैगाम को नहीं मानेंगे। पहले खदशा ज़ाहिर किया कि वो मुझे कत्ल कर देंगे जुर्म के बदले में, अब अर्ज़ कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं अकेला उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे जुटला देंगे, तंज करेंगे और मेरी बात ना समझ आने का बहाना करके मुझे वहाँ से चलता करेंगे। अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की बात किस तरह मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को किस तरह मानते और कबूल करते हैं। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह।